गिरफ्तार कر के गाड़ी ले गई है जी। इमरान को ये गिरफ्तार करके इमरान खान को गाड़ी ले गई है जी। गिरफ्तार करके ले गई। क़यादत आएगी तो सोचे क्या हाल होगा। तो आप एक खूबसूरत कराची का बुरा हाल ना बनाए। देखिए, सबसे पहले तो कौन नहीं मजम्मत कर रहा जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया है। मुझे कोई इंसान बता दें पाकिस्तान में जो नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माई आई पाकिस्तान के एक और ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, मुल्क के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि जिनका मुशाहिदा नौजवान नस्ल ने शायद ही कभी किया हो। 65 और 71 की जंगें और माजी में ख़राब मईशत की वजह से अबतर हालात अपनी जगह, लेकिन एक सियासी जमात की वजह से पैदा होने वाले संगीन हालात और सूरत हाल की मिसाल जो है मुल्क की पूरी तारीख में कहीं नहीं मिलती। आज के ब्लॉग में 9 मई की वजह से पैदा होने वाले हालात का तज्जिया करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जिस डर्टी हैरी का जिक्र पाकिस्तान की सियासत में अक्सर और बेशतर किया जाता रहा है, वो असल में कौन है। नाज़रीन, पाकिस्तान की 27,695 दिनों की जो मुहित तारीख है, उसमें अगर 9 मई को जो वाक़या पेश आया था वो पहले कभी नहीं हुआ। और 9 मई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों में मुलविस होकर अपने ही मुल्क से गद्दारी करने के मुतरादिफ इक़दामात थे। 9 मई पाकिस्तान के दुश्मनों को इमदाद या तसल्ली देने के मुतरादिफ है। 9 मई उन गैर मुल्की इदारों की मदद या हिमायत के मुतरादिफ है जो कि पाकिस्तान और उसके मुफादात से मुतसादम है या पाकिस्तान के लिए ख़तरा बने हुए हैं। 9 मई फ़ौजी एहलकारों को बगावत पर आमादा करने या अपनी ड्यूटी छोड़ने की नाकाम कोशिश थी। उनको जो तरगीब दी जा रही थी, ये सब बगावत है। ये तमाम कार्रवाइयाँ संगीन जराइम हैं क्योंकि इनसे हमारी कौमी सलामती को मुमकिन नुकसान पहुँच सकता है। 9 मई के वाक़यात के पस पर्दा नमूनों और मुहर्रिकात का तज्जिया करने से गैर मुल्की इदारों के मफादात और अहदाफ के साथ साथ हम आंगी ज़ाहिर होती है कि किस तरह कोऑर्डिनेटेड अंदाज से ये अटैक्स किए गए जो गैर मुल्की स्पॉन्सरशिप के इम्कान यानी गैर ममालिक से पैसे लेकर अपने अवाम को इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने भिड़ाने के काम की निशानदही करते हैं। 9 मई के वाक़यात के पस पर्दा नमूनों और मुहर्रिकात का तज्जिया करने से गैर मुल्की मफादात अहदाफ के साथ साथ जिस अंदाज से ये कार्रवाइयाँ की गई, उससे यही लगता है कि किसी ने हमें पैसे दिए हों और ये काम करवाया हो। 9 मई हमारे माशरे के अंदर मौजूद कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश थी जिसका मकसद तक़सीम पैदा करना था और इस इत्तेहाद को कमज़ोर करना था जो हमें बहैसियत कौम एक दूसरे से जोड़े रखे हुए हैं। नाज़रीन, जिस तरह एक सियासी जमात के US चैप्टर के प्रेसिडेंट मिस्टर आतिफ खान ने अमरीकी रियासत टेक्सास के 35th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे कांग्रेसमैन ग्रेग कसार से मुलाकात करके उनसे पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद को हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियों के खात्मे से मशरूत करने की दरख्वास्त की है, उससे लगता है कि ये सियासी जमात अमेरिका से मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की जाएं। ये सब करते हुए ये सियासी जमात शायद ये भूल गई है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाली फौजी इमदाद इंतहाई हद तक कम या तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ग्रेग कसार से मुलाकात और फिर ये मुतालबा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात दिए जाएं, मीडिया में जारी किए जाएं और एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए, कहीं से भी पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी का सबूत नहीं है। इनफैक्ट ये ज़ाती मफादात की फ़रोग़ और मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाने की एक कोशिश है। हमें इन लोगों के ख़िलाफ़ चौकन्ना और मुत्तहद रहना चाहिए जो हमें अंदर से और बाहर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें चाहिए कि 9 मई को मुल्क की तारीख में एक अहम मोड़ के तौर पर याद रखें क्योंकि हम सब ही पाकिस्तान के इत्तेहाद
और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। साथ ही ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों की कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश करें जिन्होंने हमारी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद की है और अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। नाज़रीन, जाते जाते आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की सियासत में जिस डर्टी हैरी का जिक्र बड़े ज़ोर शोर से किया जाता रहा है, वो दरअसल अमेरिका में एक पुरानी फिल्म का एक कैरेक्टर है जिसे निभाया है शोहरत याफ्ता परफेक्शनिस्ट अदाकार क्लिंट ईस्टवुड ने, जो सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर थे। 1971 की इस फिल्म का नाम भी डर्टी हैरी है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह मजबूत इखलाकी किरदार, मसले हल करने की महारत, दुरुस्त फैसलों की काबिलियत और जिस्मानी लिहाज से फिट ये पुलिस अफसर दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ नबर्द आजमा है। अगर इस किरदार को पाकिस्तान के डर्टी हैरी से अगर कंपेयर करेंगे तो मालूम होगा कि यहाँ के डर्टी हैरी में भी कमोबेश यही खुसूसियात हैं। ही इज़ डेकोरेटेड सोल्जर, तमगा शुजात वो बसालत हासिल कर चुके हैं, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुके हैं, जबकि इंतहाई तालीम याफ्ता हैं एंड ही हैज़ 3 मास्टर्स डिग्रीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मखसूस सियासी जमात की जानिब से अमरीकियों से मिलकर ह्यूमन राइट्स के इशू पर पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कराने के मुतालबात और कोशिशें करना, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को फ़रोग देना और 9 मई के पाकिस्तान मुखालिफ वाक़यात और इक़दामात को देखते हुए लगता नहीं है कि जिस मनफी अंदाज से पाकिस्तान के डर्टी हैरी को डिफेम करने की कोशिश की गई थी वो नाज़रीन दुरुस्त है। पाकिस्तान के डर्टी हैरी कौन है और मखसूस सियासी जमात अपने पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात की वजह से उनसे क्यों नालां और क्यों परेशान है, क्यों खौफज़दा है, इस पर कमेंट्स में आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। नाज़रीन, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कमेंट्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन का भी प्रेस कर दें ताकि वीडियोज़ अपलोड होते ही बर वक्त आपको अलर्ट मिल जाए। अगले ब्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।